भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान के सागर सबके सदगति दाता कल्याणकारी बाप आकर के वर्तमान समय सारे विश्व की आत्माओं का प्रकृति सहित सबका कल्याण करते हैं। तो बाप आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तो इसके लिए बाप आकर के हमें शिक्षा देते हैं, समझाने देते हैं, बच्चे ये सृष्टि दो रंगी लीला है, या तो माया का रंग या प्रभु का रंग। माया का रंग तो बच्चे तुम सब पर लग गया है, जिससे तुम पतित, विकारी, दुखी, अशांत, तमो प्रधान बन गए हो। तो बाप आकर कहते हैं वर्तमान समय आत्मा चाहती हैं सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, खुशी हो, लेकिन जिस घर में चोर बैठे हों क्या वो घर कभी भी माला माल हो सकता है? इसी प्रकार तुम सभी आत्माओं के अंदर 5 विकार जो 5 चोर हैं और इनके अनेकों बाल बच्चे हैं, वो उन्होंने पूरा ही तुम्हें गुलाम बना दिया है, तुम्हारे ऊपर पूरा हावी हो चुके हैं, इसलिए सुख शांति प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो बिगड़ी को बनाने वाला एक पिता परमात्मा ही है जो सदैव ही पावन है, पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, दुख हरता सुख हरता है। तो पिता परमात्मा को हम बच्चों पर रहम आता है। तो बाप आकर के हम पर इतना उपकार करते हैं, हमारी आकर के सबसे पहले जो हम नयनहीन हो गए थे, हम गाते थे नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं, तो सबसे पहले बाप आकर के हमारा नेत्र खोलते हैं, कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस देह के द्वारा कर्म करते हो। तो बाप कहते हैं जब तक तुम देह अभिमान से बाहर नहीं निकलोगे, आत्मिक स्मृति में नहीं आओगे, अर्थात इस देह के भान को जब तक जलाओगे नहीं, तब तक अपने पिता का रंग तुम पर लग ही नहीं सकता। इसलिए होली मनाने से पहले एक दिन पहले होली का दहन करते हैं। उसका वास्तविक अर्थ ही यही है, होली का रंग तब लग सकता है, ज्ञान का रंग तब लग सकता है जब देह अभिमान को पहले समाप्त किया जाए। इसलिए बाप कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ियाँ। तो बाप पहले हमारे देह अभिमान को राख करते हैं, अर्थात मिटा देते हैं, तब आत्मा को शिक्षा देते हैं कि बच्चे जो हो चुका वो हो चुका, हो ली, अब उसको भूल जाओ। अब जो आत्माएं बाप की बन जाती हैं और कहती हैं कि हे पिता परमात्मा, मैं आत्मा आपकी हो चुकी, हो ली, तब पिता परमात्मा अपने अधिकार से आत्मा पर रंग लगाते हैं। तो सबसे पहला बाप आकर के रूहानियत का रंग लगाते हैं, ज्ञान का रंग लगाते हैं, उसके साथ साथ दैवी गुणों का रंग लग जाता है, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, निर्माणता, अलौकिकता, ये निद्राजीत, अटल निश्चय। तो ये सारे हमारे अंदर गुण प्रवेश करते हैं। तो बाप आके कहते हैं बच्चे होली जो बीत चुका उसे भूल जाओ, अब मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ वो ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो जिससे कि तुम आत्मा फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ज्ञान एक साबुन है, योग पिता परमात्मा की याद पानी का काम करता है, जिससे आत्मा सदा काल के लिए स्वच्छ हो जाती है। तो बाप कहते हैं बच्चे होली शब्द का अर्थ ही है पवित्र बनना। तो बाप आकर के हमको होली और बी राज योगी का महामंत्र देते हैं। तो वर्तमान समय बाबा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान का रंग लगा करके, खुशियों का रंग लगा करके, आनंद का रंग लगा करके,
सबसे बड़ा रूहानियत का रंग लगा करके दानव को मानव, मानव को देव बना रहे हैं। तो ये अब हमें बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की छत्र छाया के नीचे हम रहेंगे तो सदा काल के लिए पावन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।